भगवान पुलिस के दरोगा नहीं है, फिर भगवान हैं कौन? मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। भगवान पुलिस के दरोगा नहीं है बंधुओं, भगवान माता पिता है। मात पिता तुम मेरे। बेटा नालायक हो सकता है, नालायक बेटे को भी माता पिता अपनी संपत्ति देकर जाते हैं। बेटा माता पिता को छोड़ सकता है, माता पिता की मजबूरी है, नहीं छोड़ पाते। जहां बैठेंगे वहीं से आशीर्वाद देते, बेटा कोई बात नहीं, हम तो अपना बुढ़ापा काट लेंगे, जैसे तुम दूधो नाओ पूतो फलो। वो माता पिता है। मैं और सरल समझा रहा हूं, कुछ मत छोड़िए। देखो छोटा बच्चा है, फूफा जी की गोद में देना हो, नहला के धुला के बाल काट के नाक को पोंछ के बढ़िया कपड़े पहनाकर तर फूफा जी की गोद में दिया जाता है। मौसा जी की गोद में देना हो, नहला के धुला के नाक को पोंछ के कपड़े बदल कर बाल काट कर काला टीका लगाकर मौसा जी की, कोई और अंकल डंकल जी की गोद में देना हो तो भी संभाल के सुधार के साफ सुथरा करके तब गोद में दिया जाता है। और दादा दादी की गोद में देना हो तो है? दादाजी अगर भजन भी कर रहे होंगे और बालक सो के आएगा, दादू दादू दादू, अरे दादू गोद में बिठा लेगा, भले ही सूसू कर दे, भले ही सूसू। भगवान हमारे माता पिता के भी माता पिता, दादा दादी के भी दादा दादी। कैसे पीछे पाप नहीं छोड़ पाओगे, निराश हो जाओ, छोड़ो मत, छोड़िए मत। ईश्वर की ओर देखना शुरू कर दीजिए, पाप अपने आप चले जाएंगे। सूरज की ओर मुंह करके चलिए, छाया पीछे छूट जाएगी। कई लोगों में बड़ी ग्लानि रहती, क्या करें, हम तो ऐसे थे, ये कुकर्म करते थे, ऐसे थे। ये याद मत करो, उनको याद ही नहीं है भगवान को, रहते ना प्रभु चित चूक की, काहे को घबरा रहे। ये मत सोचो कि मैं कैसा था, अब ये विचार करो, मैंने कथा सुनी, अब मुझे कैसा होना चाहिए इसका विचार करो। मैं क्या करता रहा इसको याद मत करो, अब मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए इसका संकल्प करो। पहले तो मालूम नहीं था, अब कथा सुनकर आए हो, अब हम ये नहीं करेंगे, अब ये नहीं खाएंगे, अब ये नहीं पिएंगे, अब हम यहाँ नहीं बैठेंगे। जो क्या करते रहे इसको मत सोचो, अब मुझे क्या नहीं करना है इसका संकल्प करो। भूत की कुकर्म याद मत करो, निराशा में डूब जाओगे। भविष्य की संभावनाएं देखो, परमात्मा की कृपा का दर्शन करो। जब बाढ़ आती है, बड़े बड़े कचरे के टीलों को बहा कर ले जाया करती है। परमात्मा की कृपा की बाढ़ आएगी, बड़े बड़े कचरे बहकर चले जाएंगे, साफ सुथरे निर्मल हो, जहां कचरा था वह सुंदर चमकदार बालू आ जाती है। इसलिए भगवान की कृपा का अनुभव करो। भगवान पाप छोड़ने में दम मत लगाइए, नहीं छोड़ पाओगे। फिर क्या करें, फिर क्या करें? मेरा निवेदन स्वीकार कर लो, पुण्य करना प्रारंभ कर दीजिए, पाप आपको स्वयं छोड़ देंगे। कुसंग को छोड़ने में ताकत मत लगाइए, कुसंगी आपको मार डाले। एक ही काम करिए, अच्छे लोगों के पास बैठना शुरू कर दीजिए, बुरे लोग स्वयं ही आपको छोड़ देंगे। छोड़ो यार, किसके पीछे पड़ो, अपने मतलब का नहीं रहा, छोड़ो 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 छोड़ो। अरे जैसे आप में से कोई बंधु बहन दो चार बार कहीं कथा सुनने चले जाएं तो रिश्तेदार कहते हैं अभी अपने बातों का नहीं रहा। चूं उन्हें तो रस आता है बुराइयां करने में, निंदा करने में, इधर उधर की क्लब किट्टी की बातें करने में, अभी अपने मतलब का नहीं, अब ये कथा का हो गया, अब छोड़ो छोड़ो, साधु हो गया ये तो, साधु हो। घर के लोग छोड़ देते, तो अच्छे लोगों के साथ बैठिए। अगर अपने कपड़े मैले बुरे नहीं लगते और कपड़ों में मैल है और इनका मैल दूर होना चाहिए, एक ही काम करिए, उजले कपड़ों के पास बैठना शुरू कर दीजिए। जो उजले कपड़े पहनते हैं अपना मैल अपने आप धुल जाएगा, आपका भी मन करेगा कि अपने भी कपड़े धुलने चाहिए। अच्छे लोगों के साथ
शुभ की ओर चलो, प्रकाश की ओर चलो। तो ये जो कथा है, तो भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वो कथा है। जीवन के दुखों को दूर करने का जो माध्यम है, साधन है, वो कथा है। जानकी जी चिता बनाकर अशोक वाटिका में जलने को बैठी है, अग्नि मांग रही है। हनुमान जी कथा सुनाते हैं, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, तो सुनते ही सीता कर दुख भाग, दुख भाग गए। जो आनंद दे, जो व्यथा को दूर करे, वही कथा है। और बिना सत्संग के कथा मिलती नहीं। बिनु सत्संग हरि कथा, बिना संतों के सानिध्य से कथा मिलती नहीं। बिनु सत्संग हरि कथा, तई बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। विभीषण भगवान की शरण में कथा सुनकर आए, श्रवण सुयश सुन आए। भगवान ने पूछा, विभीषण हमारे पास आना इतना सरल नहीं है, यहां तक कैसे आ गए? बोले कथा सुनकर आ गया। लंका में किसने सुना दी? बोले श्री हनुमान जी आए थे, उन्होंने सुना दी। तब हनुमंत कही सब राम कथा। तो भगवान का मान लिया, कथा सुनी, लेकिन यहां तक कैसे आ गए? विभीषण जी ने कहा, प्रभु हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है, वो स्वयं कितने सुंदर होंगे, जरा उनका भी चलकर दर्शन करें। कथा कितनी सुंदर, तो वो कैसे सुंदर होंगे? गाइए। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जामे तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा, जिसकी वार्ता इतनी सुंदर है, वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। वो कितने सुंदर हैं? फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, बार में सज रहे हैं, वो बारों में सज रहे हैं, मंडप में सज रहे हैं, मंडप में सज रहे हैं, श्री अवध के बिहारी, मंडप में सज रहे हैं, श्री अवध के बिहारी, मंडप में सज रहे हैं, श्री अवध के बिहारी, मंडप में सज रहे हैं, श्री अवध के बिहारी, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है, ब्रजभान की दुलारी,
सज रही है मिथिलेश की कुमारी, और संग में सज रही है मिथिलेश की कुमारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। जिसकी वार्ता इतनी सुंदर वो स्वयं कितने जाने बिनु न कोई परती, जाने बिनु न कोई परती, बिनु परती कोई नहीं प्रीति, बिनु परती कोई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दिहाई, प्रीति बिना नहीं भगति दिहाई, जिमि खगपति जल हे जीवनाई, जिमि खगपति जल हे जीवनाई, जिमि खगपति जल कैची कनाई, जिमि खगपति जल कैची कनाई। कथा सुनकर भगवान की जानकारी मिलती है। जाने बिनु न होई परति, जिसको जानते ही नहीं हो उससे प्रेम कैसे होगा, जिसको जानते नहीं हो उससे मिलने की इच्छा कैसे होगी आप। परिचित से मिलने के लिए आदमी कितनी दूर दूर जाता है, अपरिचित कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए आपके पड़ोस में रहे तो अभी आप उससे मिलते ही नहीं है। जब जान पहचान ही नहीं है तो मिलोगे कैसे। तो कथा ये भगवान से परिचय कराती है, भगवान के स्वभाव का परिचय कराती है और भगवान के प्रभाव का परिचय कराती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं लेकिन बहुत सरल, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करे यद्यपि अखिल लोक करे हाँ जी, यद्यपि अखिल लोक करे यद्यपि अखिल लोक करे यद्यपि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है लेकिन बहुत सरल, बहुत कोमल। परिचय है कथा से तो दर्शन की इच्छा होती है। अब ये बहन लोग बैठी है इसमें कई, तो कहां से आ रहे हैं कथा सुनने, क्यों कथा सुनते हैं परिचय, चलो कथा तो इनको रटी हुई है, मुझसे भी ज्यादा भी मैं एक चीज भूल जाऊंगा, इनके माथे ठनकेंगे, ये तो रह ही गया, ये तो रह ही गया, ये तो रह ही गया। ये हमारी ये बैठी हुई है, क्या नाम है, ज्योत्सना जी, इन्होंने एक बार हमसे कह दिया पूरी कथा याद हो गई, कुछ नहीं सुनाई है। हमने कहा नया तो एक ही हो सकता है कि राम को रावण के यहाँ पैदा कर दें, बस इतना ही होगा कि राम जी को रावण के यहाँ पैदा कर दें, तब तो नया हो सकता है। भाई वो तो दशरथ जी के यहाँ होंगे, यज्ञ से ही होंगे, धनुष तोड़ के ही सीता ब्याहेंगे, के कई के कहने से ही वनवास होगा, ये तो सब ऐसा का वैसे ही होगा। तो चूंकि बार बार मिलन की इच्छा इसलिए होती है चूंकि परिचय है। परिचय क्यों है? जो कथा सुनिए तो जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं। कथा सुनने के बाद भगवान के दर्शन की लालसा पैदा हो, और जब लालसा पैदा हो जाती है तो लाल जी कोई न कोई रास्ता भी बता दिया करते हैं। आपकी चाय पीने की लालसा हो रही,
तो कोई रिक्शा वाला बता देगा बाबूजी उस चौराहे पर मिल जाए, और अगर लालसा नहीं है तो बना के भी रख देगा, हाथ जोड़ दोगे नहीं नहीं चाय की इच्छा नहीं, बस एक गिलास पानी ले आओ। तो भगवान के दर्शन का सबसे सरल मार्ग है भगवान की कथा। और अब आइए प्रवेश करें कथा के प्रसंग में। भगवान शिव और पार्वती जी की वार्ता, यहीं से कथा का जन्म हुआ है। कथा का जन्म वास्तव में कैलाश से हुआ है। भगवान शिव पार्वती जी को कुछ वार्ता करते सुनाते। पार्वती जी ने कुछ प्रश्न किए, भगवान मेरी शंकाओं का समाधान करिए। क्या शंका है? बोले मेरा एक जन्म बीत गया, एक युग बीत गया। शंका नहीं जा रही है, शंका जन्म जन्मांतर तक साथ चल रही है। पार्वती जी का जन्म द्वापर में होता है और सती प्रसंग त्रेता में घटित होता है। एक युग बीत गया, एक जन्म बीत गया। मेरी आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि राम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। ब्रह्म तो व्यापक होता है, ब्रह्म तो विराट होता है, ब्रह्म तो निराकार निर्गुण होता है, ब्रह्म तो व्यापक होता है, ब्रह्म तो सबके उर में निवास करता है। ऐसे कौन से कारण हो गए जब उर में निवास करने वाले को किसी के उदर में वास करना पड़ा, निराकार को निराकार रूप लेकर प्रकट होना पड़ा, विराट को सूक्ष्म बनना पड़ा, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को किसी राजा का बेटा बनना पड़ा। पूरे अवतार कथा जो सकल लोग हितकारी, कथा जो सकल लोग हितकारी, सोई पूछन जहाँ शैल कुमारी, सोई पूछन जहाँ शैल कुमारी, हाजी सोई पूछन जहाँ शैल कुमारी, सोई पूछन जहाँ शैल कुमारी। पूरी कथा पूछी, कैसे जन्म हुआ उनका, अवतार उनका क्यों हुआ, विवाहोत्सव कैसे हुआ, वनवास की दुर्घटना कैसे घटी, दंडकारण्य में क्या क्या लीलाएं हुई, सीता जी का हरण कैसे हुआ, रावण का मरण किस प्रकार हुआ, और पुनः अवध में राजतिलक महोत्सव मनाया गया। पूरी कथा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। शंकर जी तो गदगद हो गए, धन्यवाद की वर्षा करने लगे। धन्य धन्य गिरिराजे कुमारी, धन्य धन्य गिरिराजे कुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। सब गाइए। तुम समान नहीं हो उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, हाजी सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक